कि कहीं आप मायूस तो नहीं है कि आपको एमआईएम से टिकट नहीं मिला? कि भाई कोई अल्लाह की मसलियत रहती है। 2015 में आप कॉर्पोरेटर थे, एमआईएम की बहुत आंधी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैदान में उतरे थे। इतनी हवा में लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, लेकिन हम हार के भी जीते हुए थे। और शाह बाजार वार्ड में आपने कौन से अहम काम किए कि आज भी आपको लगता है कि आपको शाह बाजार वार्ड के लोग चाहते हैं? पूरी महानगर पालिका के अंदर जो है इससे पहले आप 2 मरतबा कॉर्पोरेटर रहे हैं। जी 10 साल बाज़ाब्ता सत्ता में थे। उन 10 सालों में कौन से अहम काम किए आपने कि जिसकी बुनियाद पर अब आप दोबारा लोगों के दरमियान जा रहे हैं? एक तरफ जो है तो इत्तेहाद पैनल आपके प्रभाग नंबर 6 में कह रहा है कि हम जीतेंगे, दूसरी तरफ एमआईएम का पैनल है, वो कह रहा है कि हम जीतेंगे। इत्तेहाद का जो है पैनल कोई पैनल होता ही नहीं है। अभी लोगों को ये गलतफहमी है। इस मर्तबा देखने में आ रहा है कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, वोटर्स को कुछ खरीदने की भी बातें हो रही है। आपकी क्या तैयारी है कि आप वोटर्स खरीदेंगे, वोट खरीदेंगे? सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे को पैसे कभी लगते नहीं। आपको एमआईएम ने टिकट नहीं दी, लेकिन मुझे पता है कि आपको कांग्रेस से भी ऑफर था, आपको राष्ट्रवादी से भी ऑफर था, फिर उन पार्टियों को क्यों नहीं चुने आपने? सब कांग्रेस का बी फार्म तो तैयार था हमारा। इम्तियाज जलील साहब ने जो टीम का सिलेक्शन किया है, उसके पीछे वजह वो ये बता रहे हैं कि नौजवानों को हमने मौका दिया है। बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आपको मालूम है कि इस मर्तबा औरंगाबाद में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे भी उम्मीदवार मैदान में हैं जो कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट चाह रहा था, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाया, तो वो अपनी सियासी जो एक तजुर्बा है, एक अपना सोशल वर्क का जो बैकग्राउंड है, वो उसको जारी रखते हुए आज भी अपने दम पर, अपने खम पर मैदान में मौजूद है। ऐसे ही आज हमारे एक साथी मीर हिदायत अली साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर हिदायत अली साहब का सोशल वर्क का तजुर्बा तकरीबन 30 साल का है। वो 30 साल से अवामी मैदान में अवामी मसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 18 साल तक वो कांग्रेस से जुड़े रहे। 2019 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों पर उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया था और 2026 में उन्हें उम्मीद थी कि वो एक मर्तबा फिर अवाम की नुमाइंदगी अपने वार्ड से करेंगे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो आपकी अपनी खिदमत के लिए मैदान में उतरे हुए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मीर हिदायत अली साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहीं आप मायूस तो नहीं है कि आपको एमआईएम से टिकट नहीं मिला? नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो हालात आ रहे हैं, वो हालात देखने के बाद मैंने सबसे पहले 2 रकात शुक्राने पढ़ा कि भाई कोई अल्लाह की मसलियत रहती है कि टिकट नहीं मिलने की वजह। क्योंकि ऐसा हो गया कि हमने जब अभी देख रहे हैं हम पूरे शहर का हाल, जो ओल्ड सिटी का उसका, कि एक कोने में एक और 3 जो है एक कोने में, तो वो वजह से हमने भाई बोले चलो ठीक है, हम हमारी जगह खामोश हो गए। हमने तो फॉर्म भर के खामोश हो गए थे। जी। पार्टी का एक ही फॉर्म भरे थे हमने। अच्छा। एमआईएम का एक फॉर्म भरे, घर में बैठ गए। हमको ये उम्मीद थी कि बिल्कुल किसी हालत में हमको टिकट मिलना है। और बाहर के शहर से अलग-अलग लोगों से फ़ोन आ रहे थे, भाई आपका टिकट फाइनल है, आपका टिकट फाइनल है। हम बस उम्मीद पे कायम थे कि चलो हो जाएगा, अपन अपनी जगह खामोश रहो। आप पार्टी में प्रवेश किए तकरीबन 7 साल का अरसा गुजर चुका है। जी, इससे पहले आप 2 मरतबा कॉर्पोरेटर रहे हैं। जी, 10 साल बाज़ाब्ता सत्ता में थे, जी। इक़्तिदार में थे, आप कॉर्पोरेशन में बैठते थे। उन 10 सालों में कौन से अहम काम किए आपने कि जिसकी बुनियाद पर अब आप दोबारा लोगों के दरमियान जा रहे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी जगह बहुत मुतमईन हूँ। मेरे से अल्लाह ने बहुत अच्छे अंदाज़ में खिदमत लिया। 2000 में हम जैसा चुन के आए, 2003 में हम जो है अपोज़िशन लीडर बने। अच्छा। 2003 से 2005 तक कंटिन्यू हम अपोज़िशन लीडर थे। 2 बार अपोज़िशन लीडर बने हम। हुँ। और उस दौरान एक संजय गांधी निराधार बोल के एक योजना आती थी। यानी जो 60 साल की औरतें हो जाती बेवा, जी। जो बेवा हो जाती है और जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाती, हुँ। तो उनके लिए एक संजय गांधी निराधार योजना में जो है यानी उनको मंथली पैसे मिलते थे। अच्छा। उस टाइम ₹250 मिलते थे महीना। ओके। तो हमने क्या करे, कलेक्टर ऑफिस में उसमें बातचीत करे। उस टाइम जो चेयरमैन थे, उन चेयरमैन साहब राजेंद्र बाबूजी दर्डा चेयरमैन थे जब। हमने उनके सामने मसला रखे थे कि साहब ये ऐसे-ऐसे ये गरीब लोग हैं और इनको अगर हमारे पास से अगर कुछ मदद मिल जाती मंथली, तो इनकी दवा गोलियों का खर्चा आसानी से हो जाता। तो उन्होंने बोले ठीक है, तो हमने एक कैंप लगाए साहब 2। वो 2 कैंप के अंदर हमने तकरीबन 570 फाइल मंज़ूर करे। क्या बात तो है! अल्हम्दुलिल्लाह 570 फाइल लोगों को जो है
₹250 महीना मिलता था। तकरीबन वो 2010-2012 तक उनको मिलता ₹250 मिला, पहले 600 हुआ। ओके 600 से अल्हम्दुलिल्लाह आज ₹1000 महीना मिलता है उनको। अभी भी मिलता है अभी भी मिलता है ₹1000, उसमें से कुछ 100-150 लोगों का इंतकाल हो गया। ओके तो खास 570 मेरे वार्ड के नहीं थे साहब। जी पूरे शहर में जहाँ-जहाँ मेरे को मौका मिला, रोशन गेट, मकसूद कॉलोनी, कटकट गेट, चेलीपुरा, फाजलपुरा। नहीं ये तो हुआ एक काम जी, इसके बाद आप शाह बाजार वार्ड को रिप्रेजेंट करते थे जी। और शाह बाजार वार्ड में आपने कौन से अहम काम किए कि आज भी आपको लगता है कि आपको शाह बाजार वार्ड के लोग चाहते हैं कोई 2-3 काम ऐसे बताइए जो आपने इख्तिदार में रहते हुए आप सत्ता में रहते हुए किया आपने सब शाहबाजार वार्ड के अंदर जो है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कैसा था, स्कूल, जी महानगर पालिका की स्कूल थी। स्कूल जो थी 7वीं तक थी। ओके तो हम देखिए, हमारा दिमाग नहीं था वहाँ तक, गया नहीं। जब हमने देखे 7वीं जैसा होती, हमको एक प्रोग्राम में बुलाए जी कि भाई एज़ इट आप विरोधी पक्ष नेता बोल के आइए। जब आने के बाद बोले ये बच्चियों ने अच्छे परसेंटेज से पास हुए, इनको गिफ्ट देना है, इनाम देना है। हम्म देखे हमने, बोला ठीक है, अब ये बच्चों का फ्यूचर क्या है फिर? हम्म तो नहीं, बोले अब उनके वालिद गाड़ी वालदा लगाते, रिक्शा चलाते, कोई वालदा जो है घरों के काम करते बेचारे। अच्छा गरीब लोग हैं, रोज़ कमाना, रोज़ खाना। जी तो हम बोले ये बच्चियाँ क्या करेंगी? तो बोले वालिद उसके अम्मा के साथ जो है काम पे जाएँगी, अच्छा वालदा इनके साथ। अच्छा तो मैं बोला क्यों ऐसा? तो बोले अब क्या करेंगे आगे, उनकी गुंजाइश नहीं है पढ़ाई के लिए, पैसे नहीं है उनके पास। हम्म बड़े प्राइवेट स्कूलों में डाल नहीं सकते। तो क्यों वो उस स्कूल में क्या 7वीं तक ही था 7वीं तक ही था। पूरी महानगर पालिका के अंदर जो है 84 स्कूल थे। अच्छा तो जिसमें 7वीं के आगे स्कूल ही नहीं थे। अच्छा हमने वो ऐसी शुरुआत की कि हम बोले इसके लिए हम क्या कर सकते। तो रिटायर्ड टीचर मुनीर सर थे और उनके 2-4 साथी थे, उनको हमने बुलाए। तो मुनीर सर बोले अपन 10वीं तक कर सकते हैं स्कूल। तो बोला साहब कैसा कर सकते ये बताओ। तो बोले एक काम करो, आप पहले जनरल बॉडी में ठहराव पास करो, स्टैंडिंग में ठहराव पास करो, लेकिन इसमें फाइनेंशियली जो है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। फिर हमने कमिश्नर थे, कमिश्नर से डिस्कस करे, भापकर साहब से। हम्म मतलब सर ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है और अपने को 10वीं तक खोलना। तो बोले अपने को अनुदान नहीं है, 7वीं तक अनुदान आता। हम्म तो बोला सर इसमें अपन क्या कर सकते हैं? महानगर पालिका बोले तो एक संस्था है और ये हमारा काम है, लोगों को हम सुविधा देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं बोला साहब, तो बोले ठीक है, एक काम करो, अपन तासी का बेस के ऊपर टीचर रख सकते। अच्छा वो हमारे दिमाग में आया। बोला सर आपके पास से भेजो ठहराव, हम स्टैंडिंग कमेटी में उसको पास कर लेते। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम विरोधी पक्ष नेता भी थे और स्टैंडिंग कमेटी में भी थे। अच्छा तो हमको कहीं भी रुकावट नहीं आई, जनरल बॉडी में पास करे, स्टैंडिंग में जैसा ठहराव आया, हम्म हम बोले भाई घंटे वाइज समझो, एक जितने घंटे जो पढ़ेंगे वो घंटे के हिसाब से उनको टीचर को पेमेंट देना। अच्छा तो ऐसा 6-7 घंटे का होता था, ऐसा 10-11 हज़ार रुपये उनको पेमेंट मिलती थी। तासी का बेस के ऊपर हमने। तो क्या आज भी वो स्कूल चल रहा है 10वीं आज भी स्कूल चालू है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं तक स्कूल चालू है। हम्म और वो टीचर भी आज भी काम कर रहे हो, जो कि तकरीबन आज उनको 15-15, 16-16 साल हो गए। तो उसमें से कुछ टीचर का जो है परमानेंट हुए उसमें, और कुछ टीचर बचे हुए हैं अभी। एक मसला आपके वार्ड से मुतालिक ये था कि वहां पर गंदा पानी आता है आज भी आता है कई इलाकों बहुत में ज़्यादा है, बहुत उसकी वजह ज़्यादा। क्या क्योंकि आप भी 10 साल थे वहां पर जी। कॉर्पोरेटर थे तो तब आपने उस पानी गंदे पानी को खत्म करने के लिए क्या किया था और अब आपके पास क्या प्लानिंग है सब उस टाइम जो थी, जब हमने गंदे पानी को ख़त्म करने के लिए हमने ड्रेनेज लाइन एक सेपरेट करे थे और पानी की लाइन सेपरेट करे थे। ओके लेकिन उस टाइम ऐसा इतनी यानी आबादी नहीं होने की वजह से 4 की लाइन डाली गई थी। अच्छा यानी 4 4 इंच इंची लाइन। तो वो 4 इंची लाइन अभी तक आज तक वैसी है वो। अभी जो मेन रोड थे, तो आज ये समझो समंतर जलवाहिनी के अंदर जो ये काम कर रहे बड़ी लाइन 10 का, हमने आज से 10 साल 15 साल पहले जो है वो लाइन हमने हमारे वार्डों में डाल के ले लिए थे, मेन रोड पे। खाली इंटरनल डालना बाकी थी। लेकिन उस दौरान में जो है 2015 आया, 15 में जो है इलेक्शन लग गया, तो वो वजह से काम रुका, तो आज तक वो काम हुआ नहीं। 2015 में आप कॉर्पोरेटर थे एमआईएम की बहुत आंधी थी सुनामी थी एमआईएम की लेकिन उसके बावजूद भी आप मैदान में उतरे थे और आप दूसरी पोजीशन पे थे उस वक्त आपने पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा था या फिर ये कहें कि आप दूसरे नंबर पर रहकर कितने वोटों से हारे थे सब उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन हमारे को 2400 वोट मिले थे। अच्छा और हम उस टाइम हारे थे 280, 290 वोटों से हम हारे थे। अच्छा इतनी हवा में लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, जी लेकिन हम हार के भी जीते हुए थे। अच्छा और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में हमारा कभी ऑफ़िस बंद नहीं हुआ, हमारा फ़ोन कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा आज भी अगर लोग फ़ोन करते, पानी का हम हर चीज़ का टाइमिंग डाल देते कि ये टाइम पे पानी आएगा, लाइट अगर गई तो कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा, लाइट ये टाइम पे आएँगी बोल के। अच्छा आप इन्फॉर्म करते हाँ, थे आज भी चालू है सब वो। जी जब आपने एक चुनाव लड़ा एक वार्ड का जिसमें शायद 8-10 हजार वोट उस वक्त हुआ करते होंगे जी। आज आप 46,000 वोटर्स के दरमियान जा रहे हैं तो
क्या आपको यकीन है कि आप एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से ये चुनाव जीत पाएंगे? कैसा होगा? एक तरफ 10,000 का तजुर्बा था आपका, आज 46,000 वोटर से। साहब असल में कैसा हुआ, 2012 में जब अल्लाह ने हमको मौका दिया, जी। तो हमने क्या करे थे, हॉस्पिटल हमारे वालिद साहब के नाम से खोले थे, कहाँ पर? महानगर पालिका का, अच्छा। शाह बाजार में। ओके। तो वो हॉस्पिटल कामड़े साहब कमिश्नर थे, जयश्री कुलकर्णी जो है मैडम, डॉक्टर मैडम थे वो। तो वो हॉस्पिटल खोलने के लिए हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही थी। तो बाद में हमने जनरल बॉडी में ठहराव पास करे, हॉस्पिटल के लिए पूरा फर्नीचर तैयार हो गया, लेकिन रिबन काटने के लिए जो है हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में वो कला है, अल्लाह ने उतनी सलाहियत दिया, हमने हॉस्पिटल की ओपनिंग कर ली है। जैसा हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई, हम बोले भाई हॉस्पिटल तो चालू हो गया, अभी जो है अपने को पैथोलॉजिक लैब खोलना है, क्योंकि हमारा शाह बाज़ार जो है हुँ, चेलीपुरे से रोशन गेट तक पूरी हॉस्पिटल लाइन है। हुँ, और हालत ऐसी है कि समझो अगर ब्लड टेस्ट अगर कराना है, मामूली शुगर टेस्ट करना है तो 100-125 रुपए से कम नहीं है। दूसरे अगर 3-4 टेस्ट करना है तो 500-700 रुपए लग जाते। सीबीएसईओ करना है तो 1100-1200 रुपए लगते। तो हमने बोले भाई सीबीएसईओ उनसे डिस्कस करें तो नहीं, बोले ये थोड़ा महँगी आती दवाई, अपन ये 5-7 टेस्ट कर सकते। जो टेस्ट बाहर 500-600 रुपए लगते, 700 रुपए लगते, वो हमारे पास 35 रुपए में होते साहब। अच्छा। उस ज़माने में हमने खोले थे। तो हमने हमारे शाह बाज़ार वार्ड के लिए नहीं खोले वो। हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह चेलीपुरा, मुर्गी नाला, मोमिनपुरा, हुँ, शाह बाज़ार, काचीवाड़ा, भोईवाड़ा, उसके बाद अपना बुक्कलगुड़ा। मकसूद कॉलोनी, बुक्कलपुरा, उसके बाद इधर अपना नवाबपुरा, क्योंकि ये इलाके में महानगर पालिका का हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा। यहाँ तक कि रोशन गेट तक, कटकट गेट तक नहीं था ओके। जब। हुँ, तो हमने बिल्कुल ये सोच के खोली कि भई 50-60 हज़ार का पॉपुलेशन है और ये हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब कामड़े साहब ने आके ओपनिंग करे, जब देखे वहाँ पब्लिक, और उसके बाद एक 8 दिन के बाद वो डाटा मँगाए हॉस्पिटल का, हुँ, तो तकरीबन 200, सवा 200 पेशेंट ओपीडी डेली। डेली, और ब्लड टेस्ट के अलग। तो अच्छा। साहब ये मेरे को लोगों की दुआएँ हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। हुँ, तो हम जो जा रहे हैं अभी, आप जो बोल रहे हुँ, कि लोग जो है इतने बड़े प्रभाग के अंदर पैनल बनाते, अपक्ष के साथ लड़ रहे, हुँ, तो सिर्फ़ हम हमारे काम की बुनियाद पे, हुँ, हमारी शख्सियत की बुनियाद पे, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इत्मीनान है कि वो हिसाब से, और जो रिस्पॉन्स हमको मिला, लोगों से हमने जो पूछे, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉज़िटिव मिला। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है एक बार हमको 2025 में फिर खिदमत का मौका मिलेगा, तो काम प्रभाग के अंदर किस तरीके से की जाता है, वो हम अल्लाह ने चाहा तो बताएँगे। और आप जो जैसा एजुकेशन का जो बोले आपने, जी। हमने 10वीं तक लेके आए। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका देता है तो 10वीं को हम 12वीं तक करेंगे। वो हम में अच्छा। कला है सब करने की। हाँ, वही पूछना चाह रहा था मैं कि अगर आप 2026 में इस महानगर पालिका में एज़ ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाते हैं इंशाअल्लाह जी। इंशाल्लाह, तो फिर आप कोई 3 ऐसे काम बताइए जो आप सबसे पहले करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हमारा मसला है एजुकेशन, जी। क्योंकि हालात ऐसे है कि हाई स्कूल में जो है बच्चे जाते नहीं। हुँ, हमने जैसा 10वीं तक करे वैसे ही हम 12वीं तक करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है पानी जो कंटामिनेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। साल-साल भर से पानी आ रहा। हुँ, शाह गंदा बाज़ार पानी। में गंदा पानी, शाह बाज़ार में ही नहीं, बहुत सारी जगह आ रहा। अब अगर समझो एरियो के नाम बोलूँगा, क्योंकि मैं घूमा, नाम बोलेंगे तो कैसा होता है, ऐसा होता है कि भाई पहले किसी ने वो नहीं करा। हुँ, तो मैं किसी को काउंटर करना नहीं चाहता हूँ। हुँ, तकरीबन साल-साल भर से गंदा पानी आ रहा, लोग बहुत परेशान हैं। आधा-आधा घंटा लोग पानी बहाते और उसके बाद पानी पीने का भरते। तो हुँ, ये हालत है हमारे प्रभाग की। हुँ, पानी का मसला हो गया, एजुकेशन हो गया, और तीसरा काम शहर में जो है कचरा है साहब। कुछ एरिया ऐसे है, स्टैंडर्ड पॉश एरिया, जहाँ 2 टाइम कचरा उठता। अच्छा। और हमारी जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी के अंदर कचरा एक ही बार लेके जाते, और वो गाड़ी जब कचरा लेके जाती, तो बाद में जब एक बार लेके जाते, बाद में 10-11 बजे जब नींद में से उठते हम कचरा ले आके कचरा कुंडी पे डालते। हुँ, वो कचरा कुंडी दूसरे दिन तक रहता, सुबह 7 बजे तक। हुँ। तो वैसे ये तरीका क्या है? उसूलन क्या है? नहीं, उसूलन जो है तो 2 बार कचरा उठना चाहिए। ये रूल है? ये रूल है, अच्छा, 2 बार सुबह-शाम कचरा बिल्कुल किसी भी हालत में उठना चाहिए। अच्छा। जी, जो उठता नहीं है नहीं आमतौर से। उठता। उठता, कुछ एरिया में उठता साहब। हुँ, हुँ। एक तरफ जो है तो इत्तेहाद पैनल आपके प्रभाग नंबर 6 में कह रहा है कि हम जीतेंगे, दूसरी तरफ एमआईएम का पैनल है वो कह रहा है कि हम जीतेंगे। इन दोनों की लड़ाई में आप अपने आप को कैसा रख पाएँगे? सब इत्तेहाद का जो है पैनल, पैनल कोई पैनल होता ही नहीं है अभी। अच्छा। लोगों को ये गलतफ़हमी है, हुँ, और ये जो है बहुत गलत तरीके से जो है अफ़वाहें फैलाई जा रही। ये अफ़वाहें फैलाई जा रही कि भई आपको पूरे एक जैसे पैनल को वोट देना है। हुँ, अगर हुँ, आप पैनल को वोट नहीं देंगे तो आपके वोट खराब हो जाएँगे। हुँ, ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है लोगों की। ये जो है पूरे शहर में चल रहा है। हुँ, पैनल सिर्फ़ होता है पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, हुँ, सिर्फ़ वो पार्टी का पैनल होता। अभी जितने लोगों ने जो एहतियात पैनल, अपक्ष, ये सब पूरे अपक्ष है। हुँ, उसमें पब्लिक को चॉइस के लिए जगह है, और इसलिए ये भरोसे के ऊपर हमने जो है इंशाअल्लाह मैदान में उतर गए। हुँ, और अल्लाह से उम्मीद है
इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बिल्कुल अकेले जीत के आएंगे और उसके बाद बताएंगे सर। तो आपको एमआईएम ने टिकट नहीं दी, लेकिन मुझे पता है कि आपको कांग्रेस से भी ऑफर था, आपको राष्ट्रवादी से भी ऑफर था, फिर उन पार्टियों को क्यों नहीं चुने आपने? सब कांग्रेस का बी फार्म तो तैयार था हमारा, जी। जैसा उनको मालूम पड़ा कि टिकट नहीं मिला हाँ। तो हमको 10:30-11 बजे फोन आ गया कि भाई एक काम करो, आप किसी को भेजो, हम बी फार्म भेजते। और राष्ट्रवादी के जो नेता थे हमारे यहाँ के बड़े नेते, वो हमको ये बोले कि सिर्फ आप फॉर्म भरो, बाकी हम आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप सिर्फ प्रचार करो और फॉर्म भरो। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने हमको मौका दिया इज्जत कमाने का, हमने ये इज्जत कमाई है। जब ये लोग हमको बोल रहे तो हमने ये नहीं लेते हुए सिर्फ हम जो है खड़े इसलिए कि भाई लोगों को बता देंगे, पार्टी कैंडिडेट जो है पार्टी का मोहताज नहीं रहता साहब। लोकल इलेक्शन के अंदर ये सिर्फ शख्सियत, आपका काम और जो है आपकी जो इमेज है कि भाई आप किस तरीके से रहते हैं और आने के बाद काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर इलेक्शन होता है सर। लोकल के। अच्छा। ये भी सुना जा रहा है कि आपके बारे में कहा जा रहा था कि आपको तो उम्मीद थी कि भाई आपको जेंट्स पर वार्ड से जो है तो उम्मीदवारी मिलेगी, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपको जो है तो लेडीज वार्ड का भी जो लेडीज उम्मीदवार को भी उतारने का आपसे कहा गया था एमआईएम की तरफ से। तो क्या वजह थी कि आपने एमआईएम के लेडीज उम्मीदवारों को के ऑफर को रिजेक्ट कर दिए? सब असल में कैसा है, 5 दिन पहले हमको बोले, अब जी। 5 दिन के अंदर नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, अच्छा। मिसेस। ओके। उसके बाद हमारी भाई की बीवी है, वो भी टीचर है, अच्छा। वो सोसाइटी के स्कूल में है। ओके। तो उनको जब तक चेयरमैन से परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट बनाना, पुलिस की जो है ये इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना, तो ये नामुमकिन था साहब। अच्छा। ये हो ही नहीं सकता था। तो उस बारे में हमारी डायरेक्ट डिस्कस हुई, ऐसी मजबूरी है, नहीं कर सकते। ठीक है बोले, यानी ऐसा नहीं कि नहीं, मेरे को बोल दिए ठीक है कोई बात नहीं, अपन देखेंगे बोले। अभी एमआईएम ने जो उम्मीदवार दी है प्रभाग नंबर 6 से, तो उसको आप कैसा देखते हैं कि सही सिलेक्शन है, एरिया वाइज सही सिलेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है? सब असल में कैसा हो गया, जैसा जो कैंडिडेट डिक्लेयर करे, एक कैंडिडेट दिए उन्होंने इधर का, एक कोने का आखिरी प्रभाग, 3 कैंडिडेट दिए आखिरी प्रभाग उधर के, बीच का जो पैकेट है तकरीबन ये 20-25 हजार का जो पैकेट है। 25,000 वोटर्स है? हाँ, 25,000 वोटर्स है, 11,500 वोट तो हमारे पास है साहब। अच्छा। शाहबाजार वार्ड में, फिर अपने टाइम्स कॉलोनी इधर उसमें लोटा कारंजा, तो ये बहुत ज्यादा तकरीबन 20-25 हजार का पैकेज है ये, अगर वो बीच के 2 कोने छोड़ दिए तो उसमें ठीक है जो लोग कर रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ पार्टी का एक फॉर्म भरे थे एमआईएम का, हमने कोई अपक्ष फॉर्म नहीं भरे थे। हम हमारी जगह खामोश हो गए, जबकि हमने ये सोच लिए थे कि भाई ठीक है चलो कोई अल्लाह की मसलियत है, अपने को लड़ना नहीं है, अपन अपनी जगह खामोश हो जाओ। फॉर्म छाननी हुई, हम उसके बाद भी 2 दिन बिल्कुल खामोश रहे। उसके बाद जब लोग आए हमारे पास, शाहबाजार के इधर के बाजू के अपना अहबाब कॉलोनी के, चेलीपुरे के भी लोग आए। अच्छा। वो बोले भाई पूरा इतना बड़ा पैकेट पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो बोले तो मतलब भाई ऐसा नहीं था, ठीक है अगर मेरे से कोई अच्छा अगर कैंडिडेट उनको मिला होगा, दिए होंगे उन्होंने, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी है, पार्टी को अधिकार रहता है किसको देना किसको नहीं देना। हम खामोश हो गए अपनी जगह, नहीं बोले आपको इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। आप इतने सीनियर, आप हमेशा काम करते, आपके काम पे लोगों को भरोसा है, तो फिर क्यों घर में बैठे हुए आप अगर घर में बैठेंगे तो बैठ जाएंगे, कम से कम आप काम करो। तो ये वजह से पूरी पब्लिक के ऊपर जो हमारे ऊपर जो प्रेशराइज करे पब्लिक ने, हमने नहीं बोले थे मगर फिर हमने मशवरा करे, हम बोले भाई क्या करना है सब मिलके तय करो। नहीं आपको खड़े रहना है बोले। अच्छा। आपको खड़े रहना है, आपके एक वोट के हद तक हम आपको जवाबदारी देंगे कि आपको एक वोट हम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो शहर में पूरे घूम रहे, हमारे चारों प्रभाग में, हम सिर्फ हमारे एक वोट की मांग कर रहे, भाई एक वोट हमको दो, डी से हम खड़े हुए हैं ओपन में, बाकी आपको जो देना है दो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रभाग में निशानी ऐसी मिली, सेफ निशानी मिली माशाल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उसमें मशीन के ऊपर जो है आसमान का कलर है, आसमानी कलर, लाइट ब्लू कलर और एप्पल, तो सबसे हटके, तो इससे हमको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे एक रास्ते खोल दिया है। कौन सी मशीन में कितने नंबर का आपका बटन है? 8 नंबर का बटन है, डी बटन है हमारा, डी उसमें सब। अच्छा, प्रभाग डी 2 ही मशीनें रहने वाली है। अच्छा। पहले थी 3 मशीन, बाद में कल कमिश्नर साहब ने जो इंटरव्यू लेके बताए उसमें 2 ही मशीन आने वाली, ओ बो को डो। तो हमारा सबसे आखिरी में 8वें नंबर पे रहेगा। अच्छा। दूसरी मशीन में। अच्छा। इस मर्तबा देखने में आ रहा है कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, वोटर्स को कुछ खरीदने की भी बातें हो रही है,
आपकी क्या तैयारी है कि आप वोटर्स खरीदेंगे, वोट खरीदेंगे? सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जी। आज मैं हमेशा लोग बोलते हमने इतने कर दिए, इतने करे, मेरे को पैसे कभी लगते नहीं। खाली बस जो चिल्लर चल्लर रिक्शे, खर्च। खर्चा पानी, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत खर्चा करते, हाँ। मेरे को पूछते इतने लगाए, हमने इतने कर दिए, हमने उतने कर दिए। मतलब भाई आपने उतने करे, मेरे को सिर्फ 4 आने लगते, अच्छा, बस जो बुनियादी खर्च है। जो बुनियादी खर्च है। अच्छा, अच्छा। क्या आप कहना चाहेंगे अपने प्रभाग के वोटर्स से हमारे चैनल के ज़रिए, वो बताइए आप? सब मैं हमारे प्रभाग के 6 नंबर प्रभाग के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगर आप लोग मेरे को मौका देते हैं और मैं सिर्फ मेरे एक वोट की माँग कर रहा हूँ ओपन में, डी में, सेब निशानी है और आप लोगों की मेहनत और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर कामयाबी दिया, तो प्रभाग में काम किस तरीके से किया जाता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा काम मेरे लिए बहुत छोटी बात है, काम कैसा लोगों को सहूलतें पहुँचाना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बताऊँगा। हिदायत में एक आखिरी सवाल ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो टीम का सिलेक्शन किया है, उसके पीछे वजह वो ये बता रहे हैं कि नौजवानों को हमने मौका दिया है। क्या ये नौजवान जो पहली मर्तबा कॉर्पोरेशन पहुंच पा रहे हैं, क्या ये कॉर्पोरेशन को सही तरीके से डील कर पाएंगे या इनके साथ कोई सीनियर लोगों की ज़रूरत थी? आपकी अपनी क्या राय है? सब सीनियर लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वो हमारे नेता थे, वहाँ पे जहाँ गए थे हमने इतनी बड़ी रूलिंग पार्टी छोड़ के वहाँ गए, सिर्फ़ हमने उनको देख के गए थे कि यार चलो बहुत सारे लोगों ने मैं बिल्कुल नहीं वो कर दिया था, भई हमको क्या लेना-देना, पॉलिटिक्स हमारी रोज़ी-रोटी नहीं है, पॉलिटिक्स हमारा खिदमत करने का है सब, एक जज़्बा। तो मैं बोला हमको क्या ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, हर चीज़ है, ये कोई ज़रूरत नहीं है हमको इसमें जाने की। मगर जब हमारे मोहल्ले के लोगों ने जब हमको फ़ोर्स किया कि भई एक काम करो, आपने बहुत खिदमत करे, आप जो है एमआईएम जॉइन करो। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ साहब के पास गए, इम्तियाज़ जलील साहब के पास, बोलने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने मेरे को फ़ोन करे, ठीक है अवीज़ साहब का ऐसा-ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा। बोला सर बिल्कुल मैं हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। जब पब्लिक ने हमको लब्बैक बोल दी तो हम भी आपको लब्बैक है, हम आपकी दिलो-जान से खिदमत करेंगे। ये सोच के हम एमआईएम जॉइन किए सर। नहीं, अभी जो एक वजह बताई जा रही है कि मैंने नौजवानों को मौका दिया, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा कि कॉर्पोरेशन जैसी एक भूल-भुलैया एक पूरा है, उसको समझने के लिए काफ़ी वक़्त लगता है, तजुर्बा लगता है। तो इन नौजवानों के साथ क्या तजुर्बेकार लोग एमआईएम की तरफ से जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? सब जाना चाहिए था। अच्छा। बहुत बड़ी गलती हुई ये। अच्छा। ये बहुत बड़ी गलती हुई। वहाँ जब जाते हम कॉर्पोरेशन के अंदर, जी। तो देखते-देखते जो है तकरीबन 2 ढाई साल निकल जाते। ओके। नए जो लोग जाते ना, हुँ। देखते-देखते ढाई साल निकल जाते। ढाई साल में आप जो है वहाँ पे बाद में ढाई साल बचते, तुमको समझ में भी नहीं आता और वो सर्वो विषय मंजूर, ऐन वेळी मंजूर, वो इतने कर लेते गड़बड़ सब हुँ। कि कैसा अब ज़्यादा टाइम नहीं है अपने इस पे बोलने के जी। लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप जब बोलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है कॉर्पोरेशन में कि वो सत्ताधारी के जो है आँखों में आँखें डाल के उनको टाइट करके हम जो है काम करा के लेते थे। हुँ। बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि बिल्कुल आप दंग रह जाएँगे अगर सुने तो साहब। अच्छा, एक वादा आप अपने प्रभाग के लोगों से कीजिए। मैं हमेशा देखता हूँ कि किसी वार्ड के अंदर घर बनता है, तो वो घर को तामीर करने से रोकने के लिए वहाँ के वार्ड अधिकारी आ जाते हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, पैसे वसूल कर लेते हैं। बाद में फिर वही इलाके के कॉर्पोरेटर जो है तो मांडोली करवाते हैं। आप यकीन दिलाइए अपने वार्ड के लोगों को, क्या आपके इक़्तिदार के वक़्त या आपके इस कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होगा? ये बताइए आप। साहब मेरे को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। लोगों को एहसास हुआ वो चीज़ का, अच्छा। प्रभाग के। अच्छा। क्योंकि हम जब थे 15 साल अल्लाह ने मौका दिया, जी। तो किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं थी वार्ड के अंदर घूमने की। अच्छा। क्योंकि आदमी जब घर बनाता, हालाँकि नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसा है जब आदमी घर बनाता, भई 1-2 रूम के लिए कई को 10-15 हज़ार भरेगा, वो किस मुसीबत से बनाता उसका दिल जानता। और उस पीरियड में अगर किसी को आप तकलीफ देते हैं, तो वो बहुत खतरनाक हाय निकलती साहब। बहुत खतरनाक हाय निकलती है और वो हाय जो है बिल्कुल इंसान को कहीं कभी नहीं रखती। ऐसा आप जब इंशाल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह वो तो सब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं जी। है। मेरा काम है साहब, और यहाँ का ही नहीं, जी। पूरे प्रभाग में पूरे शहर में काम करने का अल्लाह ने मौका दिया। और पूरे शहर में ऐसे-ऐसे मिसालें आप अगर बोलूँगा मैं, जी। आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। जी। बोलूँ ना? जी, जी, बिल्कुल बोलिए। छोटी-सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अफ़ज़ल नूर खान साहब। अच्छा। माशाअल्लाह उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और उनकी बहुत बड़ी खिदमत है जी। अफ़ज़ल नूर खान साहब की। मैंने साहब जब देखा उन्होंने काम करे, मैं बोला यार साहब आपने क्या प्यारा वो कर रहे। हाँ बोले, तो मतलब साहब क्या है?
तो वो कॉर्पोरेशन की गाड़ी और सामान उठा के ले जा रही। अच्छा। मेरे को उन्होंने फ़ोन करे, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, तो वो जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर था, गायकवाड़ और दूसरे, तो बोले वो कॉर्पोरेटर की कंप्लेन है बोले। मतलब कौन से कॉर्पोरेटर की कंप्लेन है? तो बोले वो होशियार सिंह चौहान बोल के एक था शिवसेना का। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने डॉक्टर साहब अपना कहाँ रुकावट आ रही है बताओ? डॉक्टर साहब बोले मैंने 55 लाख रुपए की जो है टीडीआर खरीदा, हुँ, क्योंकि भाई हम हॉस्पिटल बना रहे, हम गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं मानेंगे साहब, उसको जब फ़ोन किया मैंने होशियार सिंह चौहान को, हुँ, एक अच्छे अंदाज़ में बोला मैंने उसको, हुँ, हुँ, यानी एक ऐसा बिल्कुल हँसी और पिक्चर स्टाइल में। हुँ। मैंने बोला भाई हमारे अंगने में आपका क्या काम है? तो क्यों? बोले हिदायत भाई क्या बात है? मैं बोला यहाँ हॉस्पिटल का काम हमारे भाई का काम चालू है। हुँ, आपका वार्ड वो, आप यहाँ कैसे आ रहे? आपने हाँ, कंप्लेन करे। हाँ, तो मैं बोला आपके वार्ड की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर साहब जब मेरे को बोले तो जितने कंस्ट्रक्शन चल रहे, अगर ये सामान अभी इनका दिए नहीं और इनको अगर ज़रा भी कुछ तकलीफ हुई, तो आपके वार्ड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे, मैं पूरी वीडियो कमिश्नर के पास बैठ के बताऊँगा। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उतनी ज़बान में तासीर रखा, हमारे माशाअल्लाह, दोस्त के काम को जो है बिल्कुल उन्होंने वो कर, क्योंकि वो इल्लीगल काम नहीं करते, नहीं कर पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत साहब बहुत अच्छी है। जी। तो ये थे मीर हिदायत अली साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी अपने कामों की बुनियाद पर और खिदमत खल्क के अपने जज्बे की बुनियाद पर लोगों के दरमियान खड़े हैं, लोगों के दरमियान उतरे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस मर्तबा अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आगे जीतने के बाद अगर इन्हों इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो ये मजलिस के साथ खड़े रहेंगे या किसी और सियासी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, ये तो इनका अपना फैसला रहेगा। इनके अपने प्रभाग के लोगों की मर्जी के बाद ये फैसला लेंगे कि ये किस तरफ बैठेंगे। बहरहाल नेक ख्वाहिशात मीर हिदायत अली साहब के लिए और हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी आप 15 तारीख के दिन वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो आप ये ज़रूर सोचें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उसका आपके अपने प्रभाग से मुतालिक क्या विजन है, वो क्या करना चाहता है, क्या फैसिलिटीज़ आप तक पहुंचाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।